जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आज मैं आपके साथ बहुत ही खास उपाय लेकर आई हूँ, वो भी फुलेरा दूज। फुलेरा दूज के दिन कर लीजिए कुछ खास उपाय जिनसे कि आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही है अवश्य दूर होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, जो भी वीडियो पे पहली बार आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए, सबसे पहला उपाय, फुलेरा दूज के दिन आपने करना क्या है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो कर लीजिए इस दिन एक धतूरे का उपाय। आपको एक धतूरा चाहिए और धतूरे को लेकर आप हल्दी में अच्छे से भिगोकर रख दीजिए। रखने के बाद आपने इस धतूरे को अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव शंकर पर अर्पण कर देना है। आपकी जो भी अभिलाषा है वो आप मन ही मन बोलते रहें और भगवान को अर्पण करें, बाबा को अर्पण करें और अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। आप देखेंगे शीघ्र आपकी वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। शादी के लिए अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, विवाह में अड़चनें बहुत ज़्यादा हैं, तो फुलेरा दूज के दिन जिन बच्चों के विवाह में अड़चनें आ रही है वो ज़रूर से ज़रूर ये उपाय अपनाएं। 5 बेल पत्र लें, 5 शमी पत्र और 1 धतूरा अपनी हथेली पर रख लें। अपनी हथेली पर रखकर अपने मन की कामना बोले कि आपकी जो भी मनोकामना है, विवाह से जुड़ी हुई जो भी समस्या चल रही है, योग नहीं बन पा रहे हैं या आप अपना जीवन साथी चाहते हैं, मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं, जो इच्छा है, चाहे फिर वो लड़का हो लड़की, दोनों के लिए उपाय सेम है। आपने अपनी हथेली पे रखना है, इच्छा प्रकट करनी है और प्रकट करते हुए आपने इसे तीनों चीज़ों को अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है और मन में अपनी अभिलाषा 3 बार बोलेंगे और बाबा का भी नाम लेंगे। भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे, माँ पार्वती से प्रार्थना करेंगे, जो भी समस्या है वो अवश्य दूर हो जाएंगी और विवाह के बहुत जल्दी संयोग बनेंगे। आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, धन आगमन के सारे रास्ते बंद है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, ऐसे में आपने धतूरे का खास उपाय करना है। रात्रि के 12 बजे, फुलेरा दूज के दिन आप रात्रि के 12 बजे शिवलिंग पर चढ़ी हुई धतूरे को किसी भी कारणवश सुबह 4 बजे के पहले अपने व्यापार वाली जगह पर बांधा है। मतलब कि आपने करना क्या है, आपके घर में अगर कोई है शिवलिंग, जैसे कि सभी लोग अपने घर में रखते हैं या आपके मंदिर में, आप शाम के समय पे आप क्या करें कि एक शिवलिंग ले लें, मतलब कि आपको एक धतूरा लेना है। उस धतूरे को आपने शाम के समय किसी भी मंदिर चले जाए, वहाँ पे जाकर आपने इस धतूरे को अर्पण कर देना है और चोरी से उसे उठाकर अपने घर में ले आए और लाके आपके घर में जो भी भगवान शिव शंकर की मूर्ति, प्रतिमा, विग्रह है, आप वहाँ पर इसे रख दें। रखने के बाद आपने इस कार्य को, मतलब सूर्य उदय जब होता है, मतलब कि जिसे बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में आपने 5 बजे की मैक्सिमम इस टाइम पे इस कार्य को कर लेना है। आपका जो भी ऑफिस है, व्यापार स्थल है, जो भी जगह है, दुकान है, आपने इस धतूरे को ले जाकर वहाँ पे इसे बांध देना है। करके देखिए, छोटा सा चूक सा उपाय, आपके जीवन की कोई भी समस्या धन से जुड़ी है वो अवश्य दूर होगी। व्यापार नहीं चल पा रहा तो ज़रूर से ज़रूर चलने लग जाएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो आप वहाँ शिवलिंग पे रात के 12 बजे एक धतूरा अर्पण कर दें और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इस धतूरे को ले जाकर आप अपने व्यापार स्थल पर बांध दें। नहीं कर पा रहे तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि आप किसी मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं और फिर उसको इस तरह से कर लीजिए। चौथा खास उपाय, अगर आपके व्यापार से जुड़ी हुई समस्या बिल्कुल भी दूर नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे, अमर बेल के 7 टुकड़े लेंगे। अमर बेल आप सभी जानते होंगे, आप उसके 7 टुकड़े ले लें, 7 कमल गट्टे ले लें और गाय का दूध ले लें। साथ में आपको 7 बेल पत्र लेने हैं, 7 शमी पत्र। ध्यान से फिर से नोट कर लीजिए चीज़ें। अमर बेल के 7 टुकड़े, 7 कमल गट्टे, 7 बेल पत्र, 7 शमी पत्र और आपको 1 लोटा गाय का दूध चाहिए। गाय का दूध लेंगे कच्चा और फिर आपने करना क्या, किसी भी बेल पत्र के पेड़ के नीचे चले जाइए। ये उपाय आपने फुलेरा दूज के दिन ही करना है। वहाँ पे आपने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण करना है और करने के बाद आपने ये सारी सामग्री वहाँ पे अर्पण कर देनी है। आपने जो दूध लिया है वो भी आप वहीं चढ़ा देंगे और शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। इस तरह से आपने ये कार्य करना है और जब आपने जो कमल गट्टे वहाँ पे अर्पण किए हैं, अमरबेल के टुकड़े आपने अर्पण किए हैं, आपने इन सारी चीज़ों को घर लेके आना है। आप 1 घंटे बाद चले जाइए, जब आपकी जोत वहाँ पे ठंडी हो जाए तब आपने 2 चीज़ वहाँ से उठा लेनी है। आप क्या क्या चीज़ उठाएंगे, अमरबेल के टुकड़ा और जो कमल गट्टे 7 अर्पण किए थे वो, ये दोनों चीज़ें आप घर लेकर आएंगे और लाकर इसे लाल कपड़े में बांध कर आपने ये पोटली तैयार कर लेनी है और
आपने कुबेश्वर महादेव का नाम लेना है और इसे फिर अपने व्यापार स्थल पे, दुकान पे, कहीं पे भी आप रख दीजिए। 2-2.5 महीने में आप देखेंगे कि आप के जो धन के भंडार खाली है ना, वो धीरे धीरे भरने शुरू हो जाएंगे और आपका व्यापार फिर से चालू हो जाएगा। छोटा सा ये उपाय है, ज़रूर से ज़रूर करें। और जो भी आपने वहाँ पे चीज़ें अर्पण करी थी वो ले जाकर आप विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो आप वहीं पर उसे पानी में मिला सकते हैं। इस तरह से आप ये उपाय ज़रूर से ज़रूर अपनाएं। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कर्ज दूर हो जाए, तो आप बेलपत्र पेड़ के नीचे जाएंगे। वहाँ पे आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं और एक धतूरा अच्छे से हल्दी में भिगो ले। भिगोकर आपने वहाँ पे जो शिवलिंग बनाए हैं उस पर आपने इस धतूरे को अर्पण कर देना अपनी मनोकामना बोलते हुए। और आपने उसी हल्दी से एक रुमाल लेके जानी, सफ़ेद रंग के रुमाल लेंगे और उस रुमाल के ऊपर आपने स्वास्तिक का चिन्ह हल्दी से बनाना है और लाकर उस रुमाल को आपने अपने व्यापार स्थल पे, जो आपका दुकान का गल्ला होता है, वहाँ पे आपने रख देना है। इस तरह से करें, जो भी समस्या है वो अवश्य ही दूर हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, कोई परेशानी है, तो आपने फुलोरा दूज के दिन धतूरे की जड़ लेनी है, उसे ले जाकर आपने भगवान शिव शंकर पर अर्पण कर देनी है। उसका लेपन लगाएं, अर्पण करें और फिर उस जो धतूरे की जड़ आपने अर्पण करी थी उसे घर लेकर आ जाएं और लाकर आप उस बीमार व्यक्ति के गले में उसे पहना दें। मतलब ताबीज़ के जरिए कपड़े में बांध के बाजू पे बांध दें। इस तरह से करने से उसका जो स्वास्थ्य है धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, या तो फिर आप उस धतूरे की जड़ को उस व्यक्ति को सूंघा भी सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो भी बीमारी से परेशानियां हैं वो सारी अवश्य दूर होंगी। तो ये छोटे छोटे से खास उपाय हैं, अगर आप फुलेरा दूज के दिन अपनाते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट और परेशानियां अवश्य दूर होती है। अब मुझे आगे दीजिए, फिर आती है ऐसे कुछ खास अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।